दोस्तों आज की वीडियो सेशन में हम लोग घन के बारे में पढ़ेंगे। घन में हम लोग को ए बराबर हो जाएगा साइड, है ना। ए जहाँ लिखा हुआ हम लोग साइड समझना है। तो घन का एरिया और वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे। तो एरिया ऑफ क्यूब यानी घन का क्षेत्रफल, क्या जी, घन का क्षेत्रफल क्या होता है जी, घन का क्षेत्रफल। तो घन का क्षेत्रफल होता है 6a², क्या होता है 6a², है ना। फिर वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब यानी घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है जी, ए क्यूब, जहाँ ए बराबर क्या है जी, साइड। साइड बराबर हम लोग बोल सकते हैं भुजा। मान लीजिए कि यहाँ पे साइड दिया हुआ है हमारा 3 सेंटीमीटर, कितना है जी, 3 सेंटीमीटर। हम लोग घन का क्षेत्रफल और घन का आयतन निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे घन का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ क्यूब। एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 6a², है ना। 6a² मानी 6 के जगह हम लोग 6 बैठाएंगे, a² यानी 3 का स्क्वायर, है ना, 3 का स्क्वायर। तो 6 का 6 और 3 का स्क्वायर कितना हो गया जी, 9। स्क्वायर मतलब उस संख्या को 2 बार गुना करना है। 3 गुना 3 बराबर 9 हो गया और यहाँ 6 का 6 हो गया। तो 9 × 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। फिर से समझेंगे घन का क्षेत्रफल 6a², तो 6 बैठाए, a² यानी साइड कितना था, 3 था, तो 3 का स्क्वायर किए, तो 6 का 6 और 3 का स्क्वायर 9 यानी 6 × 9 = 54। हम लोग देखेंगे कि घन का आयतन कैसे निकालेंगे। घन का आयतन कैसे निकालेंगे, घन का आयतन का फॉर्मूला होता है जी AQ, क्या होता है जी, AQ यानी भुजा को 3 बार गुना करना है, 3 गुना 3 गुना 3, क्योंकि यहाँ पे भुजा हमारा 3 दिया हुआ था, है ना। तो 3 गुना 3 गुना 3, क्योंकि इसको जो भी भुजा उसको 3 बार गुना करना है, 3 गुना 3 गुना 3। यहाँ पे दूसरा संख्या रहेगा तो 4 गुना 4 गुना 4, मान लीजिए 5 है तो 5 गुना 5 गुना 5, 3 तिया 9, 9 तिया 27, है ना, 27। ये हो गया हमारा इसका आयतन। फिर से समझेंगे घन का क्षेत्रफल होता है 6a² यानी 6 के जगह 6 और जो भी भुजा रहेगा उसको स्क्वायर कर देना है। आयतन में क्या करना है, उसको क्यूब कर देना है यानी उस संख्या को 3 बार गुना कर देना है। इस प्रकार हम लोग समझें कि घन का क्षेत्रफल और घन का आयतन कैसे निकालेंगे।